हरियाली तीज पर अखंड सौभाग्य और व्रत की पूर्ति के लिए यह कथा अवश्य पढ़ें। हरियाली तीज का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज और श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को रात 8:01 पर होगी और इसका समापन 19 अगस्त को रात 10:19 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 शनिवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से 9:22 तक, दूसरा दोपहर 12:32 से दोपहर 2:07 तक, तीसरा शाम 6:52 से रात 7:15 तक, चौथा शुभ मुहूर्त रात को 12:10 से 12:55 तक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। विवाहित महिलाओं के अलावा अविवाहित लड़कियां भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन विवाहित महिलाएं विशेष रूप से हरी साड़ी, हरी कांच की चूड़ियां पहनती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ साथ हरियाली तीज की कथा भी सुननी चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं माना जाता है। तो आइए हरियाली तीज की कथा के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्वजन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो स्त्री इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करती है, उस स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान देता हूँ। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।